हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 है ये। और इससे पहले मैंने आपको कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब पढ़ा दिया था। अगर इससे पहले आपने वो सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें। और जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे जैसे ही वीडियो आए। ठीक है, देखिए अभी तक तो बहुत काफ़ी हद तक जो सब था वो सब थियोरेटिकल था। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा था। अभी इस वीडियो से आपको थोड़ा फिजिक्स की फीलिंग आएगी, डेरिवेशन की फीलिंग आएगी। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की, मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ठीक है, सिंपल सा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का सिस्टम है, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, टू ए, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस। क्या लिखा गया बच्चे? देखिए, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, और उस डिस्टेंस को मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, वेरी स्मॉल। इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे ये। जब भी आप बोलें कि डायपोल कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं तो आप बोलेंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस। याद रखिएगा ये बात, बोलना नहीं, वेरी स्मॉल बोलना है आपको। ठीक है, अच्छा ठीक, मैंने इस डिस्टेंस के मिड पॉइंट को कुछ दिखाया है। थोड़ी थोड़ी डायपोल के बारे में बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओ बोला है, ठीक है। इस ये जो ओ बनाया हुआ है इसी को बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a बोली है हमने, तो ये डिस्टेंस a हो गई और ये डिस्टेंस भी a हो गई। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, देखो ज़रा ध्यान से। क्या दिखा क्या आप लोगों को? ये लीजिए मेरी आंखें उधार और देखिए कि ये एरो लगा हुआ है। क्या है ये एरो? ये बच्चे डायपोल की डायरेक्शन है। कहाँ से कहाँ होती है? माइनस टू प्लस, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, क्यों होती है ये रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अलग अलग रीज़न बताए जाएंगे इस बात के, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताने वाला हूँ जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे कि डायपोल की डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है। ये बच्चे है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सपोज डायपोल को आपने ऐसे रख दिया, देखिए ऐसे, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। अच्छा मुझे बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स होगा? बताओ बताओ, सुन रहा हूं मैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया मैंने, इंटेंसिटी बताई, तो मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, समझे? और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? ये जो ऐसे जो डायपोल रखा हुआ है इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। मतलब ये डायपोल ऐसे हो जाएगा सीधा, ऐसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डायपोल को किसी भी एंगल पे रखेंगे तो वो डायपोल कैसे अलाइंड होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। कैसे अलाइन होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। बस ये बात है डायपोल के डायरेक्शन की, माइनस क्यू से प्लस क्यू होने की। ठीक है, बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल तो होता है, हमने बोल दिया, दो चार्जेस का सिस्टम है जो इक्वल हैं और नेचर में अपोजिट हैं। ठीक है, मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है बच्चे, प्रोडक्ट है किस किस का?
चार्ज का और डायपोल की लेंथ का, जो अभी अभी हमने 2a बोली थी। याद आया आपको? अभी 5 सेकंड पहले की बात है ये बोली थी। तो ये जो डायपोल मोमेंट है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए देखिए पी के ऊपर, पी से इसको डिनोट करते हैं, एरो लगा हुआ है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज और डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट है ये पी कैप है जो डायरेक्शन बताएगा किसकी, डायपोल की, जो कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अभी अभी बताई मैंने कैसे होती है डायरेक्शन और क्यों होती है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बच्चे ये, आगे के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ये। अच्छा, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और ये है डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो क्या यूनिट बनी इसकी, कूलाम मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट है बच्चे। अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, तो मुझे बताओ कूलाम की सीजीएस यूनिट मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी स्टेट कूलाम। याद आया आपको? अगर याद नहीं आया है तो जब मैंने चार्ज पढ़ाया और उसकी यूनिट्स पढ़ाई तो आप देखिएगा वो वीडियो। मैंने चार्ज की 3 अलग अलग यूनिट आपको बताई थी, स्टेट कूलाम बताई थी, फराडे बताई थी और कूलाम बताई थी। ये भी बताया था स्टेट कूलाम कितना होता है, एक फैराडे कितना होता है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा आप वो वीडियो। ठीक है, तो अगर सीजीएस यूनिट लिख रहा हूं मैं किसकी, डायपोल मोमेंट की, कूलाम की जगह स्टेट कूलाम लिख दिया, मीटर की जगह क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी यूनिट। चलिए एक और यूनिट मैं आपको बता देता हूं, किस में और डील करते हैं डायपोल के साथ, डायपोल मोमेंट और कैसे निकाला जाता है। एक बच्चे यूनिट होती है इसकी डी बाय, कभी कभी आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं बुक्स में कैपिटल डी से इसको लिखते हैं, डी बाय होती है। और होता कितना है एक डी बाय, 1 डी बाय इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 18 स्टेट कूलाम इनटू सेंटीमीटर। अभी अभी सीजीएस यूनिट थी ये, इतना होता है एक डी बाय। तो मैंने आपको डायपोल बताया, डायपोल की डायरेक्शन बताई आपको कैसे होती है, और अभी मैंने आपको बताया क्या, डायपोल मोमेंट क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है चार्ज का और डायपोल की लेंथ का। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे डायपोल की, तो आप देखो एक ही HCl को देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों 1 1 है, तो ये क्या बना, एक डायपोल बन गया। एक कुछ डिस्टेंस पे दो चार्ज हैं, एक +1 है एक माइनस, सपोज ऐसे मान लीजिए कि ये +1 कूलम है ये वाला, एक -1 कूलम है, ये -1 है ये +1 है, तो बन गया डायपोल। ठीक है, अब डायपोल है तो डायपोल की डायरेक्शन भी होगी, अभी अभी बताई कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए ये मैंने इस तरह दिखाया है। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, ये है H2, वाटर है अपना पानी। ठीक है, इस तरह से देखो एक डायपोल तो ये बन गया, एक H का और एक O का। दूसरा डायपोल किसका बनेगा, इधर वाले H का, H2 है। ठीक है, मतलब इस वाले की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ होगी, ये -2 प्लस, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, -2 प्लस। अब देखिए दो अलग अलग डायपोल मोमेंट आपको पता लग गए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। वेक्टर क्वांटिटी है, अब आपको पता है दो वेक्टर किसी एंगल पे हों तो ये कुछ एंगल है इनके बीच, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी तो कहीं होगा। तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बच्चे, इन दोनों के यहाँ बीचों बीच में। मतलब नेट डायपोल मोमेंट कहाँ होगा पानी का, इस डायरेक्शन में। अगर H यहाँ है, एक H यहाँ है और O यहाँ है। बात को समझे आप, ये एक एग्जाम्पल था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आते हैं असली टॉपिक पे जो हमें निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे। अभी इस पे ध्यान दीजिए, देखिए ये है डायपोल और ये है डायपोल की एक्सिस,
इस पे कहीं भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं हम। ठीक है ये बात। देखिए अब मैंने, ये डायपोल का सेंटर है, इस सेंटर से ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट P पर हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमको क्या पता है, अलग अलग चार्ज की अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इस माइनस क्यू की। मुझे बताओ माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बताइए, मैं सुन रहा हूं। मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो देखिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है और सीधा ये टॉपिक पढ़ने आ गए हैं आप, अगर वो आपको नहीं आता है तो नहीं आएगा चैप्टर बिल्कुल। ठीक है, इनवर्ड होती है तो ये लिखा है E1, किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से। थोड़ा सा रब करता हूं, इस प्लस क्यू की वजह से कहां होता है फील्ड, आउटवर्ड होता है। ये रही डायरेक्शन E2 है। ठीक है, अब देखिए नीचे मैंने इनकी डिस्टेंस लिखी हुई है। ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे लिया गया था, R डिस्टेंस पे। तो ये जो P पॉइंट है वो माइनस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगा, R तो इतना और प्लस इतना, A है ये, तो R प्लस A। बात करूं यहां से डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस इतनी होगी। A माइनस कर दें किस में से, रब करता हूं थोड़ा दिखने लगे आपको। यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये डिस्टेंस माइनस कर दें जो A है, तो इसलिए लिखा है R माइनस A। ठीक है, ये बात डायग्राम आपको समझ आया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं E1 कितना लिखना है, E2 कितना लिखता है। बच्चे याद कीजिए, मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलवाई तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया, हमने बोला एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर वो डिस्टेंस है जो चार्ज से किसी पॉइंट की है, इतना ही बताया था। के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए हमारा काम क्या है अब, हमारा काम है E1 निकालना, E2 निकालना। और याद कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था, किसी पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेज हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, सबका वेक्टर सम करके। तो पहला टास्क क्या है, E1 E2 निकालना और उनका वेक्टर सम करना। चलिए E1 लिखते हैं। देखिए E1 है माइनस क्यू की वजह से, अभी अभी डिस्टेंस देखी थी, कितनी है माइनस क्यू से डिस्टेंस, R प्लस A थी। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। क्यू कितना है, माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं E1, तो माइनस क्यू लिखा। आर क्या होती है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस माइनस क्यू से कितनी है टोटल, आर प्लस ए, इसलिए क्या लिखा है, आर प्लस। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पी कैप लिखा है। पी क्या है, अभी अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था। अब इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ये माइनस, मतलब जो डायपोल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, E1 की। ठीक है ये बात, नीचे कुछ नहीं किया, नीचे क्या किया है, ये जो माइनस था इसको इसको यहाँ लिख दिया गया, ये देखिए बाकी फार्मूला सेम है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा, और ये क्यू चार्ज ये लिखा हुआ, पी डायरेक्शन लिखी, E1 लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखते हैं, E2। फॉर्मूला वही था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही लिखना है हमको। के की जगह ये लिख दिया, क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिख रहे हैं। प्लस क्यू से अभी अभी डिस्टेंस देखी थी कितनी थी, मैं दिखा देता हूँ वापस आपको। ये रहा प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए। तो जब E2 लिख रहे हैं हम, तो E2 में हमने क्या लिखा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इतनी डिस्टेंस है। अब सेकंड टास्क क्या है,
इनका वेक्टर सम लेना। अब देखिए, ये E1 और E2 थे जो एक ही लाइन में थे। यहाँ E1 था और यहाँ E2 था। जब दो वेक्टर सेम लाइन में हो तो हम उनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे। देखिए, इस बात को समझिए। यहाँ पे वापस अभी अभी हमने E1 E2 लिख दिए हैं, ठीक है। मैं वापस एक बात समझाना चाहता हूँ आपको। मुझे एक बात बताइए आप, ये E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अरे भाई, जब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाना है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। कौन से चार्ज से डिस्टेंस कम है? प्लस क्यू से। तो प्लस क्यू की वजह से कौन था? E2। तो E2 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ से तो ज़्यादा डिस्टेंस पे है ये P। तो E2 ज़्यादा होगा, E1 कम होगा। तो भैया जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो बड़ा होगा। समझे कि नहीं? दो वेक्टर एक लाइन में है, जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने E2 लिखा था। ठीक है, अब मेरा काम क्या है? E1 और E2 का वेक्टर सम लेना। ये देखिए, वेक्टर सम लिया। अब देखो, ये लिख दिया E1 और ये लिख दिया E2। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई कैसे लिख दिया, वेक्टर सम कैसे हो गया ये। तो अभी अभी बताया ना मैंने, जब दो वेक्टर्स एक लाइन में हैं तो आप उनको ऐड कर दीजिए। बस आपको करना क्या है, एक वेक्टर नेगेटिव होना चाहिए, एक वेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। एक डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। अब इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए वेक्टर सम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी जो E1 और E2 निकाले वो लिख दिए मैंने। ये E1 था और ये E2 था। प्लस क्यू की वजह से था, ये R माइनस ए डिस्टेंस थी। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से था, इसलिए ये माइनस लिखा हुआ है। अब नीचे क्या किया है देखिए, ये Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो ये माइनस की टर्म थी, ये वाली माइनस की टर्म है, इसको बाद में लिख दिया। और ये जो प्लस वाली टर्म थी, ये इसको लिख दिया है पहले। रब कर देता हूं मैं। ठीक है ये बात। अब देखिए बच्चे, अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये आपको सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसका एलसीएम लीजिए। कैसे लेते हैं एलसीएम? अगर आपको नहीं पता, 11th क्लास तक तो आपने इतना नहीं सीखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे एलसीएम लेते हैं, तो बस इतना जान लीजिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पहुँचेगी और ये वाली टर्म यहाँ पहुँचेगी 1 के पास। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बच्चे ऐसे। देखिए, मैंने एलसीएम ले लिया। फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार। ये r माइनस ए था, ये r प्लस ए था। कुछ ना नज़र आया आपको? ये a माइनस ए बी है, ये a प्लस बी है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर था तो अलग से होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम कैसे लिखा गया? इतना ऐसे। ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फार्मूला होता है आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। ठीक है, और इसका स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बताया था, ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, पिछला वाला स्लाइड में। ठीक है, अब आगे काम क्या रह गया? एलसीएम ले लिया। अब इनको ओपन करना है, इसको और इसको। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इनको ओपन करते हैं। कैसे ओपन कीजिएगा? देखिए, ये ए प्लस बी का था, ये ए माइनस बी का था। आर था और ए था, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी होता है, 2AR हो गया, माइनस 2AB होता है, माइनस 2AR हो गया। ठीक है, ये बात, ये कॉमन चल रहा था, ये डायरेक्शन है पी कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। चलिए अब देखिए इसमें बच्चे, देखिए इस टर्म के सामने ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और ये जो 2AR है ये माइनस का है तो ये कितना, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके, मतलब 2AR और 2AR कितना हो जाएगा, 4AR। ये देखिए ये लिखा हुआ 4AR। ठीक है, नीचे क्या था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो एज इट इज लिखा गया है, ये वाली टर्म यहाँ आ गई। तो आपके लिए फाइनल क्या एक्सप्रेशन मिली, सब कुछ आपको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिली आपको डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जिसमें पी कैप क्या है, डायरेक्शन है किसकी, डायपोल की, जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको लिखने वाला हूं 2 × 2। क्यों लिखने वाला हूं अभी बताता हूं। ये देखिए आपके लिए उस 4 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 × 2। कोई जादू नहीं है, कोई एक कबूतर के दो कबूतर बना के नहीं दिखाए हैं मैंने। ठीक है, अब देखिए क्यों लिखा है ऐसा, ये Q और ये 2 × A, कुछ याद आया क्या आपको, Q × 2A होता है क्या, कुछ नहीं याद आया, नहीं याद आया, P होता है P। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे, डायपोल मोमेंट होता है P, और ये P और ये इस P कैप की, P की डायरेक्शन P कैप मिलके क्या बन जाएगा, वेक्टर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड Q × 2A, और ये रही डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाती है, वेक्टर बनाती है। तो इस सब की जगह पे क्या लिखा गया है, ये पी कैप, एक आर एक्स्ट्रा था वो आर ये रहा, ये 2 था ये 2 ये रहा। रब कर देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ये बात। चलिए एक काम और मैं करने वाला हूं, अब वापस से याद कीजिए, अभी अभी जब डायपोल स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने बोला कि याद रखना डायपोल की जो लेंथ है वो वेरी स्मॉल है, कितनी है, वेरी स्मॉल है। तो ये जो ए थी अभी अभी, वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये देखिए ये रही ए, ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको हमने नेग्लेजिबल मतलब इग्नोर कर दिया इसको। तो क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 लिखा जाएगा। ठीक है बात, इसीलिए क्या लिखा गया है, आर की पावर 4। 4 से एक पावर ये आर कैंसिल, तो ये कितना बचा, आर क्यूब। मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इतना। ये एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होता है कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और किस डायरेक्शन में होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो पी की डायरेक्शन है। अगर यहाँ माइनस आता तो उसका मतलब बनता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पी की डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन यहाँ कोई माइनस नहीं है। तो इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो पी की डायरेक्शन है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्शन तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी, अगर आपको याद हो। मैंने बोला कौन बड़ा है, कौन जीतेगा, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। मैंने बोला E2 बड़ा है क्योंकि प्लस क्यू ज़्यादा करीब है पॉइंट पी के,
तो कौन जीत गया था? E2। और E2 की डायरेक्शन आप देखिए, यही डायरेक्शन है माइनस क्यू से क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होने वाली है जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है ये बात? तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ये डेरिवेशन था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं फिर से बोलूँगा बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आई है, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।